नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहले बात 5 मर्डर मिस्ट्री की। कॉलेज की एक टॉपर लड़की को इश्क हुआ। पढ़ाई पूरी करके उसने लव मैरिज कर ली। पढ़ने में होशियार संगमित्रा के परिवार में अचानक एक दिन मौतें होने लगी। एक के बाद एक 5 लाशें एक ही घर से निकली। हर कोई फूड पॉइजनिंग का शिकार, लेकिन इन मरने वालों का जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे उनका माथा अचानक ठनका कि आखिर अलग अलग वक्त, अलग अलग दिन एक ही जैसी फूड पॉइजनिंग कैसे हुई। मामले में पुलिस की एंट्री हुई तो पता चला टॉपर बहू ही परिवार की सफाई की साजिश रचकर बैठी थी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। एक परिवार, 20 दिन, 5 कत्ल। 2 महिलाओं की साजिश, पूरा परिवार साफ। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका, जहां 2 शातिर दिमाग महिलाओं ने ऐसी साजिश रची कि पूरा परिवार साफ हो गया। किसी को भनक तक नहीं लगी कि कत्ल हुआ है। सब यही सोचते रहे कि फूड पॉइजनिंग है, बीमारी है या सामान्य मौतें। लेकिन अपराधी पुलिस से भला कब तक बच पाते। इस केस में भी वही हुआ। 20 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। 20 दिनों के भीतर एक ही परिवार के एक लोगों की मौत होने लगी तो रिश्तेदारों का माथा ठनका और जांच पड़ताल शुरू की गई और ये पता चला कि परिवार जिसे फूड पॉइजनिंग का मामला समझ रहा था, दरअसल वो एक प्रकार की साजिश थी। जहर देकर इन 5 लोगों की मौत की गई थी। महिला ये जहर तेलंगाना से लेकर आई थी और महिला इसी जहर के सहारे हत्या के मामले को फूड पॉइजनिंग की शक्ल देने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को जब खबर मिली कि एक परिवार में लगातार मौतें हो रही हैं, तो जांच शुरू की गई। सवाल ये था, आखिर ये मौतें कैसे हुई? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? किसने रची थी साजिश और क्यों? जब सच सामने आया तो हर कोई सन्न था। पिछले 20 दिन में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। संशयास्पद वो मृत्यु दिख रही थी। 11 अक्टूबर को हमें उसके कागज पत्र नागपुर से प्राप्त हुए। उस अनुसार हमने तपास शुरू किया था। एलसीबी, लोकल पुलिस स्टेशन, एसडीपी और एडिशनल एसपी ने मिलकर के उस तपास में ऐसा निष्पन्न हो रहा है कि घर की 2 महिलाओं ने, जो एक नई शादी हुई थी, संगमित्रा कुंभारे नाम है, और दूसरा उनकी दूसरे रिलेटिव रोजा रामटेके, इन दोनों ने मिलकर के घर के सभी लोगों को पॉइजन करने की कोशिश की। एक हेवी मेटल पॉइजन यूज किया। ये पूरा मामला गढ़चिरौली की अहेरी तहसील के महागांव का है, जहां शंकर कुंभारे का परिवार रहता था। शंकर के 3 बच्चे थे, रोशन, कोमल और सागर। सागर दिल्ली रहता था, बाकी लोग गढ़चिरौली में ही रहते थे। परिवार के सभी सदस्यों की अचानक तबीयत खराब हो गई और देखते ही देखते 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि पहले से कोई भी बीमार नहीं था। परिवार कुछ समझ पाता कि इससे पहले हादसे पर हादसे होते चले गए। शंकर कुंभारे के सबसे बड़े बेटे का नाम सागर कुंभारे था, जो दिल्ली में रहता था। अपने माता पिता की मौत की खबर पाते ही सागर कुंभारे दिल्ली से अपने घर लौट आया। अब तबीयत खराब होने की बारी थी सागर कुंभारे की और दिल्ली लौटते समय सागर की तबीयत भी खराब हुई। इसके बाद कई और लोगों की भी तबीयत खराब हुई, लेकिन जब तक ये पूरा मामला समझ में आता तब तक 5 हत्याओं को अंजाम दिया जा चुका था। लगातार हो रही मौतों के बाद परिवार के कुछ लोगों को इसमें साजिश नजर आने लगी। परिवार के लोग एक के बाद एक बीमार हो रहे थे, लिहाजा शक की बू तो आ ही रही थी, लेकिन शायद ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं मिला। लक्षणों के आधार पर डॉक्टर्स ने अनुमान लगाया कि मृत एवं बीमार लोगों पर किसी जहर का प्रभाव है। लिहाजा मामले की खबर पुलिस को दी गई और जैसे ही ये केस पुलिस के पास आया, साजिश का हर तार बेतार होता चला गया। पिछले 20 दिन में इस पॉइजन के यूज के कारण धीरे धीरे इनकी तबीयत खराब होती गई और प्राइमरीली फूड पॉइजन के सिम्टम होने के कारण डॉक्टर भी डायरेक्टली समझ नहीं पा रहे थे कि क्या रीजन है डेथ की। तो उसमें आगे की तपास करने पे गढ़चिरौली पुलिस को ऐसा निष्पन्न हुआ कि ये 2 महिलाओं ने उनको पॉइजन दे करके अलग अलग, किसी को नॉनवेज में, किसी को दाल में और किसी को पानी में मिला करके पॉइजन दे करके उनकी हत्या की। संगमित्रा कुंभारे जो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी, उसके पिताजी ने 5 महीने पहले सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड रह रही थी और उसके घर वाले, ससुराल वाले उसको बहुत तकलीफ दे रहे थे। उसके पति भी उसके साथ मारहान कर रहा था। इससे त्रस्त होकर के उसने इनको
जान से मारने की ऐसी नियोजन की। पुलिस ने जब केस की जांच शुरू की तो कई सवाल सामने थे, जैसे कि पूरे घर को जहर किसने और क्यों दिया? जिस जहर से हत्या हुई वो कहां से लाया गया? जहर बहू संगमित्रा ने दिया तो किसके साथ मिलकर दिया? आखिर पूरा घर बीमार पड़ा लेकिन दो बहुएं कैसे बच गईं? इन सवालों के जवाब आरोपी संगमित्रा के पास ही छिपे थे। लिहाजा पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की। पूरी वारदात को लेकर पुलिस ने 4 अलग अलग टीमों का गठन जांच पड़ताल के लिए किया और अपने अपने इलाकों में मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव कर कामकाज पर लगा दिया। और जो लोग इस वारदात में बच गए थे, जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि उनकी तबीयत खराब खाना खाने और पानी पीने के बाद हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जब पानी और खाने की सैंपल रिपोर्ट आई तो उसे साफ हो गया कि खाना और पानी दोनों में जहर मिलाया गया था। पुलिस को शंकर कुंभारे की बहू संगमित्रा कुंभारे और उनके साले की पत्नी रोजा राम टेके पर शक हुआ। दोनों को हिरासत में लिया और गहनता से पूछताछ करने के बाद इन दोनों ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने मिलकर के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की और सभी लोगों को ट्रक करके उनको हत्या की। जैसे ही हमें कागज पत्र मिले तो हमने थोड़ा डाउटफुल होने के कारण हमने इमीडिएटली इसमें फुल सीरियसली तपास शुरू किया। सीनियर ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें हुई और उसके बाद 2 दिन में हमने ये तपास को अंत तक ले जाकर के जो मुख्य आरोपी थे उसको अरेस्ट किया। बाहर के राज्य से लाया गया था और किस तरह से लाया गया था और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था, इसके बारे में एक बार सभी आरोपी अरेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद डिटेल। जांच में पता चला कि संगमित्रा कुंभारे बीएससी एग्रीकल्चर टॉपर थी। उसने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर रोशन कुंभारे से शादी की थी, जिसके चलते उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर ससुराल वाले उन्हें ताना मारते थे। इसी से तंग आकर उसने हत्या की साजिश रच डाली, जिसमें उसका साथ दिया बंटवारे से नाराज रोजा ने। प्लानिंग के मुताबिक रोजा रामटे के तेलंगाना जाकर ये जहर ले आई और जब भी मौका मिलता वो दोनों मरे हुए लोगों साथ ही बीमार लोगों के खाने पीने में ये जहर मिलाकर उन्हें खाने के लिए दिया करते थे। जांच में ये भी पता चला कि ड्राइवर राकेश मड़ावी का शंकर कुंभारे से कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन गाड़ी में रखे हुए पानी की बोतल का पानी पीने के बाद शंकर बीमार पड़ गए। यानी बदले की आग में जल रही दो बहुओं ने मिलकर 20 दिन में पूरे परिवार को साफ कर दिया और हत्या को इतनी शातिराना तरीके से अंजाम दिया कि किसी को शक भी नहीं हुआ। वो तो भला हो डॉक्टर्स और पुलिस का, जो केस की तह तक गए और फूड पॉइजनिंग के पीछे छिपी हत्या की साजिश का राज फाश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल की उम्र, जब बेटा बेटी के हाथ पीले करने की उम्र हुई, तब रिटायर्ड टीचर को खुद इश्क हो गया, वो भी 28 साल की लड़की से। 63 साल की उम्र होते होते उसने 3 शादियां की, लेकिन जवान बेटों को बाप की रंग मिजाजी रास नहीं आई और एक रात उस घर से एक साथ कई चीखें उठी। गांव वाले जब पहुंचे तो 2 लाशें पड़ी थी। किसकी थी ये 2 लाशें और किसने कत्ल किया, पूरी कहानी आप इस रिपोर्ट में देखिए। 63 साल उम्र, 3 शादियां, 28 साल की लड़की से बुजुर्ग का इश्क, बाप से तंग बेटों ने खेली खूनी होली, बेटों की शादी करने की उम्र में पिता को खुद की शादी का शौक चढ़ा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 शादियां की। फिर 63 साल की उम्र में जब पिता 28 साल की लड़की से इश्क फरमाने लगे तो बच्चों को गवारा नहीं हुआ। फिर उसी घर से निकली 2 लाशें, एक पिता की गर्लफ्रेंड की तो दूसरी अपने ही सगे बाबा की। हमारे ताऊ और उनकी ताऊ की तीसरी पत्नी और बाबा, 2 लोगों की मृत्यु हुई है और तीसरे अभी घायल है, उनका इलाज चल रहा है कानपुर में। वारदात कानपुर देहात की है। यहाँ एक रिटायर्ड टीचर ने तीसरी शादी रचा ली।
टीचर के इस कदम से उसकी दूसरी पत्नी के बेटे खफा थे। ऐसे में उन्होंने खूनी वारदात को अंजाम दे डाला। उन्होंने अपने पिता की तीसरी पत्नी और बाबा की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी। साथ ही रिटायर्ड टीचर पिता पर भी हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी पाते ही पुलिस फोर्स फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हत्यारोपी दोनों बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। सुनिए दो कत्ल करने के बाद बेटे क्या बोले। जिस तरह से वो लड़कियों को लाना और ये सब समाज में जो स्थिति बना रखी है, मतलब पापा की एज 64 साल और लड़की को लेके आया उसकी एज 28 साल। दूसरी शादी से ये हो गया, तीसरी ये अभी फिर जब मना किया तो उन्होंने कहा हम शादी करके ले आएंगे उसको। अभी शादी करके हमने एक किचन नाइफ इस्तेमाल की थी, एक बड़ा सा पत्थर था तो उसको लेके और उसी से मारे। उसकी पत्नी को मैं कितना समझाया, हाथ जोड़ा, पैर उसको कैसे मारे? उसको भी ऐसे मारे, उसको वैसे ही मारे। दरअसल 63 साल के रिटायर्ड टीचर ने पहली पत्नी की मौत के बाद नौकरी रहते दूसरी शादी कर ली थी, जिनसे उनके 2 बेटे हुए। टीचर पद से रिटायर होने के बाद विमल ने अपनी उम्र से आधी उम्र की युवती खुशबू से शादी कर ली थी। विमल का झुकाव तीसरी पत्नी खुशबू की ओर ज्यादा होने से पारिवारिक कलह होने लगा और यहीं से कत्ल की साजिश की शुरुआत हुई। शक के आधार पर तुरंत जो उनके 2 बेटे हैं उनको अपर पुलिस महानिदेशक हमारी टीम तुरंत जाकर मतलब पकड़ लिया है और इन्होंने मौखिक रूप से अपना मतलब जो ये घटना कारित करने का कबूल भी किया है। ये 2 लोग जो है इन्हीं के बेटे हैं। पिताजी है विमल द्विवेदी, इनके चरित्रहीनता को देखते हुए इन्होंने हाल ही में तीसरी शादी की है एक उनसे 30 साल की कम उम्र की लड़की से, और रिटायरमेंट के बाद इनको थोड़ा सा मोटी रकम मिली थी और उस मोटी रकम के पैसे जो है इनका कहना है कि वो तीसरी पत्नी के ऊपर ज़्यादा लगा रहे थे। परिवार में कलह होने के चलते विमल द्विवेदी की दूसरी पत्नी अपने मायके चली गई। इसी के चलते उनके दोनों बेटों ने घर से 100 कदम की दूरी पर हो रही रामलीला की आवाज का फायदा उठाकर दादा और सौतेली मां की हत्या कर दी, जबकि पिता को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते कुछ और खबरों के साथ। और खबर अमरोहा से है। नहर में नहाते वक्त 4 युवक डूबे हैं। गोताखोर ने एक युवक को बचाया है, 3 युवक अभी भी लापता हैं। तलाश जारी है। थाना सैद नगली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां पर उन्नाव में भूमाफिया नसीम अहमद की 36 करोड़ की जमीन को आज पुलिस ने मुनादी करवाकर कुर्क कर दिया है और रास्ते भर पानी भरे होने से पहले ही कुर्क की कार्रवाई नहीं हो पाई थी, तो आज पुलिस ने भूमाफिया नसीम अहमद पर यह कार्रवाई की है। कोतवाली गंगा घाट के जाजमऊ में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त नसीम अहमद पुत्र हाजी अखलाक निवासी केडीए कॉलोनी जाजमऊ। ताजनगरी आगरा में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां पर आगरा विकास प्राधिकरण ने 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। ताजगंज इलाके में करीब 5000 वर्ग मीटर में ये दोनों कॉलोनियां जो हैं अवैध रूप से बनाई जा रही थी। प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ताजनगरी में फिर बुलडोजर गरजा है और एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। कर्नाटक के मंगलुरु में हिट एंड रन का मामला। 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार महिला की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों की हालत गंभीर है। हादसा पट्टी कोतवाली में हुआ है। पुलिस ने मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
खबर गोंडा से है, जहां पर एक लेखपाल की रिश्वत लेने का मामला सामने आया। महज 50 रुपए की रिश्वत का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए लेखपाल गोविंद शरण तिवारी की महज 50 रुपए की रिश्वत मांगी। वायरल वीडियो के आधार पर डीएम ने आरोपी लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो लेखपाल ने 50 रुपए की रिश्वत मांगी है और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि डीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। और जो ये रिश्वत है, आप सोचिए जरा, 50 रुपए की रिश्वत मांगी गई है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक